क्लासों में हम लोगों ने संबंध को पढ़ा, असंबंध की परिभाषा को पढ़ा और इसके द्विआधारी संबंध को पढ़ा और द्विआधारी संबंध में मुख्य रूप से आप लोगों ने स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे हम पढ़ाते हैं आपको तुल्यता संबंध। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया था और बता भी दिया था कि यदि आप स्वतुल्य, सममित और संक्रामक समझ गए हैं अच्छा से तो तुल्यता संबंध में कुछ है नहीं। एक बार परिभाषा समझ लीजिए, फिर इसको लिखा देंगे, फिर एक बार समझाएंगे और सवालों के माध्यम से कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध हम सिद्ध करते हैं इसको बताएंगे, जो निश्चित रूप से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हमने बताया था आपको कि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध R स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो यानी कि जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो वो तुल्यता संबंध अपने आप हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा को लिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं अच्छा से समझाता हूँ। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य हो, R सममित हो तथा R संक्रामक संबंध हो। गणितीय रूप में इसको हम समझते हैं। गणितीय परिभाषा के रूप में पहला स्वतुल्यता। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बताया है कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि इसके समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। अर्थात माना कि x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ A या x एलिमेंट ऑफ R फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ A। दूसरा सममितता। माना कि x रिलेटेड टू y implies y रिलेटेड टू x फॉर एवरी x y एलिमेंट ऑफ A, या इसी को इस रूप में लिख सकते हो x y एलिमेंट ऑफ R implies y x एलिमेंट ऑफ R। कहने का अर्थ ये है कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध R सममित संबंध कहलाएगा यदि जो संबंध x का y में है यदि वही संबंध y का x में हो जाए और ये जो x y है वो एक ही अवयव हो। तीसरा है संक्रामकता। संक्रामकता सिद्ध करने के लिए माना कि x रिलेटेड टू y and y related to z imply that x related to z for every x y z element of A। कुछ लड़के इसको बिलांग्स भी पढ़ते हैं, वो भी सही है, अथवा एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R and y z
एलिमेंट ऑफ आर इंप्लॉइज एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ ए। कहने का अर्थ ये है कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि जो संबंध x का y का है और y का z से है, यदि यही संबंध x का z से हो जाए तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है फॉर एवरी प्रत्येक मान के लिए x y z जो a का अवयव है। ये इस तरह से हम किसी भी संबंध को स्वतुल्यता संबंध दिखाना है तो सबसे पहले उसको स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे और संक्रामक दिखाएंगे, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और मान के चलो कि 2027 में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को हम पहले देखते हैं। प्रश्न को अच्छा से समझ लीजिए। प्रश्न है, धन पूर्णांकों के समुच्चय I पर, चाहे पूर्णांकों के समुच्चय I पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित पूर्णांकों के समुच्चय I पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x related to y implies x minus y 5 से विभाज्य है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को केवल बदला जा सकता है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, यही बदल सकते हैं कि x रिलेटेड टू y x माइनस वाई 3 से विभाज्य है या 2 से विभाज्य है या 7 से विभाज्य है या किसी भी संख्या से रहे, लेकिन नियम एक ही रहेगा। इसी नियम के तहत आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मैं जैसा कि अभी परिभाषित किया था उस परिभाषा के अनुसार आपको इसको हल करके दिखाता हूं। अब मान के चलो कि 2027 में क्वेश्चन आएगा। हल जैसा कि परिभाषित है उसको हम लिखेंगे। पहले पूर्णांकों के समुच्चय I पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज x माइनस वाई 5 से विभाज्य है। हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो पहले हम सिद्ध करते हैं स्वतुल्यता यानी स्वतुल्य संबंध। माना कि x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ I, जैसा मैंने परिभाषा दिया था। अब इस पर कंडीशन लागू करो जो यहां दी गई है परिभाषा, x माइनस वाई
तो y के जगह भी x है, तो इसलिए x माइनस एक्स, x माइनस एक्स ये हो जाएगा शून्य। और शून्य किसी भी संख्या से विभाज्य होगा, तो 5 से ऑलरेडी ये विभाज्य है, इसलिए शून्य 5 से विभाज्य है। हमारी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। बहुत सिंपल है, लिखने का केवल तरीका आना चाहिए आपको। दूसरा है सममितता। फिर वही जो परिभाषा है, माना कि x रिलेटेड टू y फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ i। यहां पर i है, वहां ये था तो ये लिखे थे एम्प्लॉइज x माइनस, जो परिभाषित है x माइनस वाई 5 से विभाज्य है। ये कह रहा है परिभाषा उसकी, जो दे रहा है कंडीशन हमको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स 5 से विभाज्य है। चूंकि यह पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। अगर यही हम नेचुरल नंबर ले लेते तब दिक्कत हो सकती थी हमको, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए होगा, सही है। इसलिए y रिलेटेड टू x, यानी कि x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, यह कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हम कह देंगे कि आपका ये x रिलेटेड टू y implies y related to x for every x y element of phi, इसलिए R एक सममित संबंध है। अब आगे तीसरा है हमारा संक्रामकता। संक्रामकता सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे आप, वही माना कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z फॉर एवरी एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ i। जैसा कि हमने परिभाषा कहा था वैसा लिखेंगे, और दोनों पर हम कंडीशन लगाएंगे जो हमको परिभाषा दी गई है। x माइनस वाई 5 से विभाज्य है, और y माइनस जेड 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। एक बात समझ लेना यहाँ आवश्यक है कि दो संख्याएं अलग अलग किसी संख्या से विभाज्य है तो उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अर्थात अगर 5 से विभाज्य है, 10 भी 5 से विभाज्य है, तो 5 धन 10 बराबर 15 भी 5 से विभाज्य होगा। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसी नियम का हम प्रयोग करते हुए यहाँ पर दिखाएंगे कि x माइनस वाई धन y माइनस जेड भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई एक लाइन बढ़ा लेते हैं। x माइनस वाई धन y माइनस जेड भी 5 से विभाज्य होगा। y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि x रिलेटेड टू जेड, क्योंकि यहाँ x रिलेटेड टू y है तो x माइनस वाई 5 से विभाज्य है, यहाँ x माइनस जेड 5 से विभाज्य है, तो इसलिए x रिलेटेड टू जेड हुआ इस परिभाषा के अनुसार। तो जो मेरी कंडीशन थी, चूंकि x रिलेटेड टू y
and y related to z implies x related to z for every x y z element of phi, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। अब आपने देख लिया कि R स्वतुल्य संबंध है, R संक्रामक संबंध है, R सममित संबंध है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। इसलिए R क्या है? एक तुल्यता संबंध है। और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इस साल आ रहा है। इसी आधार पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी साल आया था, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को चूंकि ये गणित का आपका थ्योरी भाग है, ये क्वेश्चन एक बार मेरे लगा देने से आप पूर्ण रूप से लगा नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को और वीडियो को 2-3 बार देखिए और देखने के बाद स्वयं एक बार बिना देखे लिखने का प्रयास करिए, तब ये क्वेश्चन आपको भली भांति से आप परीक्षा में लिख पाएंगे। अन्यथा केवल वीडियो देख करके आप अच्छी भली भांति से लिख नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का जो बहुत बार आया है क्वेश्चन, कुछ विशिष्ट क्वेश्चनों को बता करके अब मैं एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से हल करके दूं। तो ये आप इसको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल परीक्षाओं में आते हैं उनको पहले बता लेता हूं, फिर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 मान लीजिए n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि कोई संबंध R n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB related to CD implies A धन D बराबर B धन C for every AB CD element of n क्रॉस n। तो R एक तुल्यता संबंध है। ये आपको दिखाना है। फिर वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, उसी को फिर वैसे ही क्वेश्चन को करते हैं। हल n धन पूर्णांकों का
समुच्चय है। यदि कोई संबंध R n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB रिलेटेड टू CD implies A धन D बराबर B धन C। A धन D बराबर B धन C सिद्ध करते हैं कि R स्वतुल्य संबंध है, R सममित संबंध है और R संक्रामक संबंध है, तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये R एक तुल्यता संबंध है। स्वतुल्यता माना कि AB related to AB for every AB is element of n क्रॉस n। परिभाषा में अब देखते हैं, अगर इसको 1 2 3 4 अगर ऐसा करते हैं तो देखते हैं पहला पद और चौथा पद बराबर दूसरा पद और तीसरा पद। तो इस हिसाब से इसमें यदि हम परिभाषा फिट करते हैं तो पहला पद धन चौथा, तो A धन B बराबर B धन A, सही है। A में B को जोड़ो या B में A को जोड़ो, दोनों बराबर आएगा, हमारा कंडीशन सही है। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममितता पर हम विचार करते हैं। माना कि AB related to CD for every AB CD is element of n क्रॉस n। अब परिभाषा हम जैसे कर रहे हैं, पहला धन चौथा A धन D, दूसरा धन तीसरा B धन C। हमको दिखाना क्या है कि AB रिलेटेड टू CD सममित होने के लिए CD रिलेटेड टू AB। तो हमने क्या किया कि इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B धन C बराबर A धन D। फिर हम स्थान को चेंज कर लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B में C को जोड़ो या C में B को जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। D में D धन A। अब ये हो गया CD रिलेटेड टू AB। देखिए पहला धन चौथा, पहला धन चौथा बराबर दूसरा धन तीसरा, दूसरा धन तीसरा, यानी कि आपका सही बैठ गया कि चूंकि AB रिलेटेड टू CD implies CD रिलेटेड टू AB। इसलिए यार एक सममित संबंध है। अब थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी संक्रामक सिद्ध करने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको भी बहुत आसानी से आपको समझा दूं। संक्रामकता देखें, माना कि AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF for every AB CD EF एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। इनकी परिभाषा से क्या होगा देखें,
ए धन डी बराबर बी धन सी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, एंड सी धन एफ बराबर डी धन ई समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा देखें, ए धन डी धन सी धन एफ, इसमें एलएचएस को एलएचएस में जोड़ना है, आरएचएस को आरएचएस में। ये नहीं कि एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में जोड़ दीजिए, कहिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बी धन सी बराबर बी धन सी धन डी धन ई। अब देखें आप, यहां से बी से सी से सी कट गया और डी से डी कट गया, तो क्या बच गया यहां, ए धन एफ बराबर बी धन ई। ये रिजल्ट मिल गया हमको, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देखिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है हमारा, पहला धन चौथा, दूसरा धन तीसरा, इसलिए ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ implies ए बी रिलेटेड टू ई एफ फॉर एवरी ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट ऑफ एन माइनस एन। ये जो बार बार मैं लिख रहा हूं, ये उल्टा ए, इसको उल्टा ए नहीं पढ़ना है, इसको फॉर एवरी प्रत्येक मान के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है, तो मैं देख रहा हूं कि आर स्वतुल्य संबंध है, आर सममित संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये भी पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।